नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में इस साल होने वाले छात्र संघ चुनाव अब नहीं होंगे। उच्च शिक्षा विभाग की अहम बैठक में यह फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से कुछ ही देर बाद प्रदेश भर में विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर में छात्र नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार कर छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। स्टूडेंट्स के प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटीज में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस अब तक 6 छात्र नेताओं को हिरासत में ले चुकी है, जबकि 10 वाहन जब्त किए हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव रद्द किए जाने से नाराज स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। नागौर जिले में कार और लोक परिवहन बस की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 गंभीर घायल हो गए। हादसा नागौर के बांठड़ी चौराहे पर हुआ। सभी मरने वाले सीकर के बिसायती चेक के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार हादसा सीकर से नागौर जाते समय खुनखुना इलाके में हुआ। कार में सवार लोग एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे। घायलों को डिडवाना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सीकर के बिसायती चेक के रहने वाले इम्तियाज कुरैशी ने बताया कि कार सीकर से नागौर जा रही थी। वे भी बारातियों के साथ एक गाड़ी में सवार थे। उनकी कार हादसे वाली गाड़ी से आगे थी। बस की कार से टक्कर की जानकारी पर वे मौके पर पहुंचे। हादसे में 22 वर्षीय मोहम्मद शाहरुख, 28 वर्षीय सद्दाम, 15 वर्षीय मोहम्मद तौहीद, 13 वर्षीय मोहम्मद जुबेर, 13 वर्षीय मोहम्मद राशिद, 30 वर्षीय आसिफ और मोहम्मद राशिद की मौत हो गई। मरने वालों में आसिफ अपने पिता का इकलौता बेटा था। राजधानी जयपुर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ डिजाइन एंड आर्ट्स का एनुअल फैशन शो पूर्णिमा ट्रेंड्स 2023 हुआ। फैशन शो का यह 7G एडिशन रहा। इसमें यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बैच के साथ 2nd व 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने तैयार किए गए डिजाइनर वियर शोकेस किए गए। फैशन जगत की नामी हस्तियों की मौजूदगी में स्टूडेंट्स के डिजाइनर कलेक्शन मॉडल्स के जरिए रैंप पर प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजसमंद सांसद दिया कुमारी रही। वहीं डिजाइनर मानवेंद्र सिंह शेखावत और डिजाइनर फेलिक्स बेंडिश गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। अतिथियों के साथ पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की एडवाइजर रेणु सिंगी, प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरेश चंद्र पाठी व को फाउंडर राहुल सिंगी ने द्वीप प्रज्वलन कर शो की शुरुआत की। इस अवसर पर सांसद दिया कुमारी ने युवा डिजाइनर से अपील की कि वे जो कुछ भी डिजाइन करें उस आर्ट या क्राफ्ट में भारतीय संस्कृति को जरूर शामिल करें, ताकि डिजाइन्स में भारत की झलक दिख सके। कोटा में 8 महीने में 20 स्टूडेंट्स की मौत के बाद इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अब स्थानीय प्रशासन गंभीरता के साथ गाइडलाइंस जारी करने जा रहा है। गाइडलाइंस पहले से हैं, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आदेश जारी किए गए हैं कि कोटा के किसी भी कोचिंग सेंटर में संडे को टेस्ट नहीं होगा। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की। जयपुर के एक कार्यक्रम में वे बोले, बच्चों पर दबाव न डालें, वे जो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दें। कोटा में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। इसमें कोचिंग और हॉस्टल संचालकों समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि बच्चे कोचिंग और अपने रूम में लगातार पढ़ते रहते हैं, उन्हें रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता। पहले भी मीटिंग में संडे की छुट्टी देने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी संस्थानों की शिकायतें आती हैं। उन्होंने कोचिंग सेंटर संचालकों को साफ कहा कि संडे को अब कोई टेस्ट नहीं होगा, बच्चे पूरे दिन फ्री रहेंगे। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में हर सप्ताह मोटिवेशनल सेशन भी करवाने के लिए कहा है। हनुमानगढ़ जिले में पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद पत्नी नाराज होकर पीहर चली गई। पति उसे मनाने ससुराल गया। वहां पत्नी और सालों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। साले ने बंदूक से फायर कर दिया। गोली जीजा के सिर में लगी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। मामला रावतसर का है। थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मरने वाला 35 वर्षीय बलवीर है। श्रीगंगानगर के चक कबोरिया में रहने वाले बलवीर का उसकी पत्नी कोयली के साथ 6 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। नाराज होकर वह अपने पीहर आ गई थी। पत्नी को मनाकर घर ले जाने के लिए बलवीर ससुराल खेदासरी पहुंचा था। बलवीर की पत्नी कोयली, साले कालूराम
और शंकर बावरी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान बलवीर के साले कालूराम ने घर में पड़ी अवैध बंदूक से फायर कर दिया। गोली सीधे बलवीर के सिर में लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में सौतेले पिता द्वारा नाबालिग बेटी से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी सौतेले पिता ने बेटी का न्यूड वीडियो भी बना लिया। विरोध करने पर आरोपी सौतेला पिता घर छोड़कर भाग गया। विद्याधर नगर थाने में जयसिंहपुरा खोर निवासी 16 साल की बेटी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी मम्मी जॉब पर गई थी। घर पर अकेला पाकर सौतेले पिता ने जबरन रेप किया और उसका न्यूड वीडियो बना लिया। मम्मी के आने पर नाबालिग बेटी ने सौतेले पिता की करतूत के बारे में बताया। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। करीब 3 महीने बाद वापस लौटकर आने पर माफी मांगकर साथ रहने लगा। उसके बाद दोबारा शराब के नशे में नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। धमकाया कि तेरा और तेरी मम्मी का तो वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान समेत देश भर में 70,100 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 18,500 से लेकर 2,20,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस में 30,041, इंडियन रेलवे में 1,300, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में 35, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में 3,049, कर्मचारी चयन आयोग में 1,714, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 25,998, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में 7,400, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 4,062, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 430 और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 138 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जयपुर शहर में दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर में बनाए गए रॉप वे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर से पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबाई में बने इस रॉपवे का काम करीब 8 महीने पहले शुरू हुआ था। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट को जल्द श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा। यह प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले के सामोद हनुमान जी रॉपवे के बाद दूसरा रॉपवे। श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री PM शर्मा ने बताया कि अभी खोले के हनुमान जी मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए श्रद्धालुओं को 121 खड़ी सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। महिलाएं और बुजुर्ग श्रद्धालु यहां तक आने जाने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। इस पर रॉपवे के शुरू होने से श्रद्धालु आसानी से 4 मिनट के अंदर खोले हनुमान जी मंदिर से वैष्णो देवी माता मंदिर तक जा सकेंगे। जयपुर में माई FM का जलवा प्रोग्राम के तहत मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी के राज आंगन रिसोर्ट में माई 30 क्वीन पिंक पार्टी का आयोजन हुआ। इसमें काफी संख्या में महिलाएं पार्टिसिपेट करने पहुंची। कार्यक्रम में स्टार प्लस की धारावाहिक मन की आवाज प्रतिज्ञा फेम एक्ट्रेस पूजा गौर शामिल हुई। साथ ही मिसेज इंडिया 2023 परमप्रीत मेहरा भी इवेंट का हिस्सा बनी। माई FM के जलवा प्रोग्राम के तहत हुए इवेंट में बड़ी संख्या में महिलाएं लहरिया ड्रेस पहनकर शामिल हुई। इवेंट की ड्रेस थीम लहरिया रखी गई। महिलाएं लहरिया ड्रेस पहनकर शामिल हुई। माई FM के मंच पर एक साथ कई फन एक्टिविटीज और कॉन्टेस्ट हुए। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले विजेताओं को गिफ्ट्स भी दिए गए। लेडीज ग्रुप ने तीज उत्सव को खूब एंजॉय किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की अगले वर्ष 2024 में होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 14 अगस्त से प्रारंभ होगी। सामान्य शुल्क के साथ 13 सितंबर और लेट फीस के साथ 10 नवंबर तक रेगुलर व प्राइवेट स्टूडेंट्स आवेदन कर सकेंगे। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 29 फरवरी और सेकेंडरी व समकक्ष के एग्जाम 7 मार्च 2024 से शुरू होंगे। इस साल 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। बोर्ड प्रशासन ने आगामी मुख्य परीक्षा का संभावित परीक्षा कार्यक्रम घोषित पहले से ही कर दिया था। इसके तहत आज 14 अगस्त 2023 से आवेदन प्रक्रिया और 29 फरवरी से परीक्षा शुरू की जाएगी। पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी उनके परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए 21 अगस्त से 10 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
अजमेर के एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। परिवार वाले रात को सो रहे थे और पीछे से मकान की खिड़की की ग्रिल तोड़कर घुसे और जेवरात ले गए। घर के दरवाजे बाहर से बंद कर चले गए। कृष्णगंज थाने में गणपति नगर रीजनल कॉलेज के पीछे अजमेर निवासी मनीष कुमार ने रिपोर्ट दी कि रात के समय मकान में पीछे की तरफ से खिड़की की ग्रिल निकालकर चोर जेवरात में सामान ले गए। सुबह उठे तो हमारे मकान के तीनों साइड के गेट व मध्य कमरे का गेट बाहर से लॉक हो गया था। पड़ोस में रहने वाले मयंक जैन को लॉक खुलवाया। चोर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के जेवरात ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।